हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.6 को फिनिश कर लिया था। ओके बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7। अब इस वीडियो में बच्चों हमको पढ़ना क्या है, देखिए इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है 7.7 में, इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, या आप इसको बोल सकते हो इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीन तरीके के इंटीग्रल आपको पढ़ने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला अभी के अभी मेरे साथ याद करना है, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, बट इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट बच्चों पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। इंटीग्रल्स पे क्लिक करोगे तो पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन थी बच्चों, और पुराने बच्चों को तो पता ही कि आज से हमको 7.7 का इंट्रोडक्शन करना है। तो अब कुछ बातें सुन लीजिए। देखिए बच्चों, करना क्या है कि ये तीन फॉर्मूले सबसे पहले तो आपको याद कर लेने अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी मैं आपको याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा आपको मेरे साथ याद हो जाए। उसके बाद क्या करना है, इसका बच्चों डेरिवेशन भी हमको करना है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए एग्जाम में आप ये फॉर्मूला भूल गए ये तीनों। ठीक है, बिकॉज आपने देखो ये कैसा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप तो ये भी पढ़ के आए हो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, इससे पहले पढ़ चुके हो ना ऐसे फॉर्मूले, ये सब 1 अपॉन में रहता था, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां से कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ये तीन फॉर्मूले जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है, वैसे तो हम याद कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम में याद रहे, पर फिर भी नहीं याद आता है तो जैसे जैसे इसका डेरिवेशन होगा बच्चों, वैसे वैसे हम इसका इंटीग्रल भी कर सकते हैं अगर हमको फॉर्मूला याद ना आए। तो इसलिए इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन को बच्चों एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है बच्चों, मैं आपको भी कराऊंगा, और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। क्या पता है, एनसीईआरटी में जो 7.7 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, रेयरली, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से होंगे, ठीक है, बट रेयरली इससे कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं गया है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक डिफरेंट टाइप पूछा गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। 2014, 15, 16, 17 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट एग्जाम में आया हुआ है, तो वो हम आपको कराएंगे, दिखाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों 7.7 का इंट्रोडक्शन। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है, वो याद करना है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 1/2x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ध्यान दें, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और दूसरा फॉर्मूला रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ देखो बच्चों, ये पूरा एज इट इज रहेगा। एज इट इज का मतलब समझो जरा, 1/2x यहाँ था, 1/2x यहाँ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ रूट के अंदर क्या है, जो यहाँ था, रूट के अंदर यहाँ पर क्या है, जो यहाँ था। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ था, तो यहाँ भी वही हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो वहाँ यहाँ भी यही हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या था, माइनस, मतलब माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आएगा, बट प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ प्लस आएगा। ऐसे सोचो, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। चेक करो, एज इट इज का मतलब आप समझ रहे होगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो यहाँ था, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो यहाँ था, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, इसमें भी लॉग वाला टर्म आएगा, इसमें भी आएगा। अब इसमें नहीं आएगा, जो थर्ड वाला है वो आपका इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देखो यहाँ तक तो मैच करेगा आपका, 1/2x सब में था, 1/2x यहाँ भी था, 1/2x यहाँ पर भी है, और रूट ओवर जो यहाँ था वही यहाँ हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे बच्चों डिफरेंस हो गया। देखिए ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ भी ए स्क्वायर बाय 2 है, बट यहाँ पर लॉग वाला टर्म नहीं आया, यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाय ए आया। तो यहाँ पर अंतर क्यों हो जाता है, कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे, बिकॉज आप 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये हम डेरिवेशन के टाइम देखेंगे। ठीक है, ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें और इसको लर्न करें। अब मैं एक एक करके इसको प्रूव करूंगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला नंबर 1 को प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, इसको नोट करिए, एक बार खुद से लिख के देखिए प्लीज, आप इसको अभी के अभी लर्न करिए लर्न। स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला नंबर 1 हम देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 हम प्रूव करने जा रहे हैं, इसको हम प्रूव करेंगे, बट उससे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालिए, पेज नंबर 308 पे एक्सरसाइज 7.4 के पहले जो हमने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, याद है आपको, उसमें से फॉर्मूला नंबर 4, 5 और 6 फटाफट एक बार रिवाइज कर लें सभी बच्चे मेरे साथ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला नंबर 4 था, इसको हम 6 के साथ याद करते थे, है ना, 1 अपॉन रूट ओवर, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर पहले, यहाँ भी एक्स स्क्वायर पहले, बट यहाँ पर ए स्क्वायर पहले और एक्स स्क्वायर बाद में, तो इसको हम अलग से याद करते थे। ये वाला सिमिलर होता था, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बिल्कुल ये सेम है।
लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो यहाँ लिखा हुआ है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, याद हो गया, रिवाइज हो गया, वैसे तो आपको आता होगा। अब फॉर्मूला नंबर 5 देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर होता था साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, ओके बच्चों। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। हमको इंटीग्रेशन निकालना है किसका, देखिए इसको हमने आई अज्यूम कर लिया, ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हमको फाइंड करना है, इसको हमने आई अज्यूम कर लिया, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें पूरा हम आगे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाई किसी भी क्वांटिटी में 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अब 1 को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, और ये स्क्वायर रूट वाली जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, इसको आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लीजिए। क्यों, क्योंकि सेकंड फंक्शन हम उसको अज्यूम करते हैं जिसका हमको इंटीग्रल पता होता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रल हमें पता है। नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन, ओके। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और जो आ जाएगा यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला आप एक्सरसाइज पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, 7.6 में। चलिए तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दें 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो x को पीछे मल्टीप्लाई करो या आगे बात क्या है, सेम। तो i इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों, देखिए स्क्वायर रूट x होता अगर तो 1/2√x आता, डेरिवेटिव उसका, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो 1/2√x की जगह ये पूरा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब इसका भी डेरिवेटिव करोगे अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और a तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 0 2x आ जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, i इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ऐसा मैंने शायद क्वेश्चन भी आपको 7.6 में कराया था, तो बताया था, अभी आपको याद आ जाएगा। देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, ये ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब आपको याद होगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो न्यूमरेटर में आप ऐसा ही बनाने की कोशिश करो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। कैसे करोगे, न्यूमरेटर में आप ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ए स्क्वायर आप ऐड कर दो, भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही तो आ जाएगा ऊपर, है ना। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर ऐड किया न्यूमरेटर में, ओके। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, अब हमने क्या किया, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, ये ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बच्चों एक ब्रैकेट में ले लिया, और अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं ऊपर करता हूँ, इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि i इज इक्वल्स टू हमने स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट किया है, तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, इसका भी आपको काम पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको फर्दर सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, और करली ब्रेसेस के अंदर ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्लस है यहाँ से इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इसको ये प्लस वाले साइन से इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, ओके। क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे वापस तो ऐसा ही तो आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर वाले ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, अब देखिए बच्चों, हमने आपको कल भी बताया था क्या, इसको देखो जरा, ये जो लिखा हुआ है ये मतलब m अपॉन रूट m को आप क्या लिख सकते हो, रूट m लिख सकते हो कि नहीं, ये हमने बताया था आपको कैसे, क्योंकि ये वाला जो m है ऊपर वाला, इसको आप रूट m इंटू रूट m लिख सकते हो, और नीचे रूट m, भाई रूट m इंटू रूट m क्या होता है, m ही तो होता है, ये इससे कट जाएगा तो रूट m आ जाएगा, तो m की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है नीचे, मतलब m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एम, एम की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेक करो एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम, ये एम है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम। ओके, तो करते हैं सॉल्व। जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको सब पता है, फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें टाइम ही वेस्ट होता है और कोई फ़ायदा है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ बिकॉज कुछ मिस ना हो जाए। है इसमें कुछ भी नहीं, कर तो आप खुद भी सकते हो इसको। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और ये डी एक्स ऐसा हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दो इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले। यहाँ माइनस है और इस स्क्वायर रूट के आगे कैसा है, पॉजिटिव है भाई, यहाँ क्या है कुछ नहीं तो पॉजिटिव मानेंगे ना, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन यानी कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑपरेटर डी एक्स लगेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इस ए स्क्वायर को हम बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन के, बचेगा क्या 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपका ए स्क्वायर बाहर और 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें ये जो पूरा इंटीग्रल है चेक करो, माइनस के बाद ये जो लिखा ये आई है, चेक करो तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया आई और माइनस ए स्क्वायर ओके इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या करना है, इतना सभी बच्चे नोट करें फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करिए, एडिंग आई बोथ साइड, ठीक है। तो लेफ्ट में भी आई ऐड करो और राइट में भी, मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ। लेफ्ट में भी आई ऐड किया मैंने और राइट में भी। अब देखो ये प्लस आई और ये माइनस आई कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट में आई प्लस आई 2i हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो गया एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आई तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा माइनस का ए स्क्वायर और ध्यान दें ये जो इंटीग्रल है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये कितना होता है, ये आपका ये देखिए क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या है आपका ये, तो ए स्क्वायर और इंटू ये वाला इंटीग्रल, इसका आंसर क्या होता है, फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ऐसा आ गया। आप इसको अभी C1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड करिए और देखो बच्चों राइट में इस पूरे में डिवाइड करना है ना 2 से, तो इसका मतलब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं कि इस पूरे को 2 से डिवाइड करने का मतलब इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, सुनो एक काम करो, आप बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट में भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी। अब सही है, 2 से 2 गया तो क्या आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू, अब ये 1/2 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 ये फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो माइनस तो ऐसे रहेगा बिकॉज 1/2 पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ध्यान दें 1/2 इंटू C1 बाय 2 इज अ न्यू कॉन्स्टेंट C। तो यही आपको प्रूफ करना था, चेक कर लीजिए आई, यही आई था आपका, यानी कि इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा मेथड है आपके एनसीईआरटी बुक में बोला है, एक तो हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, यहाँ 1 लेके 1 इंटू है ना 1 को सेकंड फंक्शन और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके हमने इसको किया। तो आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करिए, ज़्यादा सही है, बिकॉज आपकी बुक में बोला है कि भाई हम इसको x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इतने झंझट में बच्चों फंसने से फ़ायदा क्या है। हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब भी हमें कहीं दिखता है तो हम एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा पुट करके उसको हम क्या करते हैं आराम से इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन पता है ये वाला मेथड कहाँ पे इजी पड़ेगा, यहाँ पे इजी पड़ेगा, जब हमने इसका प्रूफ किया था आपको याद होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें कितना x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, तो इंटीग्रल इसका आ जाएगा 1/√x² माइनस a² का। बट बच्चों इसका इंटीग्रल आ तो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। मैंने ट्राई किया था, छोड़ दीजिए आप, मत करिए, ठीक है, क्योंकि जब हमको आंसर लाना ही है तो हम एक ही याद रखें प्रॉब्लम क्या है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है बताइए, है ना। बहुत ही ईजिली हो जा रहा है, वो भी फटाफट और बहुत आराम से हो जा रहा है, कोई इतना टेंशन वहाँ पर है नहीं, ठीक है। चलिए पार्ट 2 हम प्रूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला, चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको भी हम इसका LHS ले लेते हैं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² dx। इसको भी हम आगे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को सेकेंड फंक्शन, ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके कर देंगे, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में इन्होंने क्या बोला है कि भाई x इज इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करके भी इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, मत करिए, ठीक है। जब हम ये वाला इंटीग्रल करते थे, याद है 1/√x² प्लस a², तो यहाँ पर तो आराम से x इज इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करके इसका आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे। यही रीजन है आपके NCERT में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करके दिखाया गया है आपको, बिकॉज ये मोर कन्वीनियंट तरीका है, ओके। तो आप इसी से करिए। तो I इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट फंक्शन, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और जो भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन हम फर्दर कर देंगे। तो I इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, उसको हमने आगे लिख लिया, तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट x का 1/2√x होता है, तो इसका 1/2 अब अंदर x तो है नहीं, अंदर क्या है x² प्लस a² है, फिर अंदर का डेरिवेटिव करोगे x² का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ 2x लिख देंगे, a² का 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, 2x प्लस 0 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे x से तो x² हो जाएगा, 2 से 2 गया, सेम वैसा ही है जैसा भी हमने किया था, ओके। तो I इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² और प्लस a², देखिए कितना आराम से हो जा रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है। x² है, अब यहाँ क्या करोगे आप, न्यूमरेटर में a² ऐड करोगे, a² सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि नीचे आपको स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस a² दिख रहा है, तो यहाँ हो गया आपके पास नीचे x² प्लस a², ये ऐसा। अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लेके इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्दर मैं इसको आगे करता हूँ सॉल्व, और ध्यान रखिएगा ये जो इंटीग्रल है यही I है, यही क्या आपका I है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, अब देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² और प्लस a² और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, तो x² प्लस a² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² और प्लस a² और माइनस कर्ली ब्रेसेस में रखिएगा a² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² और प्लस a², ठीक है, और बाहर क्या है dx है। अब ध्यान दें, देखिए ये m है और ये स्क्वायर रूट ऑफ m, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ m होता है, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² और प्लस a² और माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये जब आप भाई मैंने क्या बताया था, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ m ही तो होता है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख देंगे, m की जगह क्या है, x² प्लस a² है, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m क्या जगह, स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² और माइनस a² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² dx, ओके। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाइए भाई, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² माइनस, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² और प्लस a² dx। अब ध्यान दें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a² कांस्टेंट है भाई, इसको a² इंटू 1 भी लिख सकते हो, a² कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन किया पहले, अब इसका करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी उसका इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी, जब इस क्वांटिटी का इंटीग्रल करेंगे a² इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² dx, सही है। अब ध्यान दीजिए बच्चों,
ये क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये क्या है आई है, तो इसकी जगह हम लोग आई लिख लेंगे। आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस आई और प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दें इसका इंटीग्रेशन कितना है बोलो, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, तो ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में एक प्लस सी हम बाद में, चलो अभी C1 लगा दे रहे हैं, बाद में C लगा देंगे, ठीक है। इस माइनस आई को लेफ्ट में लेके आओ तो प्लस 2i हो जाएगा, या एडिंग आई ऑन बोथ साइड कर दो तो 2i इज इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट में ले आओ, एक्स और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो लेफ्ट में चला गया, क्या बचा प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, है इसमें कुछ भी नहीं ना। 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, जब 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट में 1/2 से करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट में 1/2 से करोगे तो ध्यान चेक करो, राइट में पूरा 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा आगे 1/2, ये फर्स्ट टर्म में, यहाँ भी आ जाएगा 1/2, ओके। उसके बाद 1/2 का मतलब ये a²/2 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा a²/2 और 1/2 को C1 से करोगे, C1/2 एक न्यू कॉन्स्टेंट C आ जाएगा, ओके। तो चेक कर लीजिए, यही लेके आना था 1/2 एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a²/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ओके कर लीजिए। थर्ड वाला फॉर्मूला इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। आपकी बुक में बोला है कि पुट x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ होता था, जब हम ये वाला फॉर्मूला फिफ्थ वाला प्रूव करते थे, याद है, जब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में होता था। अभी ये हेल्पफुल नहीं है, अभी आपको परेशान करने वाली चीज़ है ये, तो x इज इक्वल्स टू a sin थीटा से हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ के हैं, हम उससे करेंगे। तो इसको हमने आई अज्यूम कर लिया, ओके। और आप देखिएगा ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसमें यहाँ लॉग वाला टर्म नहीं आ रहा है, बाकी सब तो वैसा ही है, 1/2x आया और फिर जो यहाँ होता है वही कॉपी कर देते हैं, प्लस a²/2, बट यहाँ पर अब लॉग वाला टर्म नहीं आया, साइन इनवर्स x/a आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डेराइव करेंगे तो हम ये वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, कहीं पर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसकी जगह हम साइन इनवर्स x/a लिख देंगे, इसलिए थर्ड वाले फॉर्मूले में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके आगे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को हम सेकेंड फंक्शन और ये स्क्वायर रूट वाली जो भी क्वांटिटी इसको हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि रूट ओवर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d/dx ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है 1 है, ओके। और इस पूरे का इंटीग्रेशन, सही है। अब i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट, और जो भी अंदर होता है उसको हम लिख देंगे यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दें अब अंदर का डेरिवेटिव करोगे, पहले पूरे का कर लिया, अब अंदर का ए स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के सेट में 0 और माइनस तो ऐसे ही लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ऐसा आ गया। इंटू में 1 का क्या हो जाता है x हो जाता है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज, 1 का इंटीग्रल x हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब माइनस का एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, टेंशन कुछ है नहीं क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको तो पता ही है जैसा स्क्वायर रूट के अंदर होता है हम वैसा बनाते हैं, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है यहाँ भी है, किसकी कमी है ए स्क्वायर की, तो एडिंग ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऐड करो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, जब ए स्क्वायर ऐड करोगे यहाँ पीछे ऐड करो और चाहे आगे आप ए स्क्वायर लिख दो, बिकॉज ए स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव और ये ए स्क्वायर कैसा है नेगेटिव, तो ए स्क्वायर ऐड किया ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वापस माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बट हमने अपना काम बनाने के लिए ए स्क्वायर ऐड किया ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेंगे और इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। कॉपी करिए, इतना कर लिया, चलिए तो बहुत ईजी है इसलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, ओके, ताकि हम क्वेश्चंस की तरफ चलें। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, चलो i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दें खुद से आप लोग ट्राई करिए, देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कर ली ब्रेसेस क्लोज, dx। ओके, अब i इज इक्वल्स टू, इसको हटा देते हैं सारा, चलिए i इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, बट उससे पहले एक काम करिए, इंटीग्रल ऑफ, इसको आप क्या कर सकते हो, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m की जगह क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो आप इसको, और अपॉन में ए स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो ना, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और बाहर आ गया dx। सही है, i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये ऐसा हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दो यहाँ dx लगाना मैं भूल गया था, ये पूरा क्या है, यही तो i है, चेक करो, तो इसकी जगह हमने i लिख दिया, और प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाई ए, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस c। सही है, अब ये माइनस a को लेफ्ट में लाओ तो 2i हो जाएगा, सॉरी माइनस i लेफ्ट में लेके आओ तो ये i प्लस i, 2i इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस c1 कर लोगे इसको। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, या फिर 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ 1/2 से करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 से करोगे तो 1/2 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म में भी, और ये c1 में भी, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1/2x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/2 से करोगे तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर अपॉन में 2, और c1/2 क्या हो जाएगा, इन न्यू कॉन्स्टेंट c। तो आ गया i क्या था, ये इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय ए प्लस c आ गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही इसको करिएगा बच्चों, ठीक है। अब हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, तो उन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन में हम आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे, मतलब जो तीनों रिजल्ट है ना वो याद करने के लिए बोला है मैंने, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिए। मान लीजिए नहीं याद आ रहा है तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला भूल जाएं तो वो तरीका भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल अभी आप इसको फटाफट तीनों फॉर्मूले प्रैक्टिस करिए, याद करिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 23 देखिए, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लेके आओ, इनमें से किसी एक फॉर्म में जो फॉर्मूले भी आपने पढ़े, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो। देखिए कैसे, देखिए बच्चों वैसे तो मुझे पता है, ध्यान से चेक करिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, इसको मैं कैसे कंप्लीटिंग द, इसको मैं क्या किसी के होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ, बात समझो रहा, देखो लिख सकता हूँ कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1 + 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, 1 + 4 5 ही तो होता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम ब्रैकेट लगा लें और ऐसे करली ब्रेसेस लगा दें तो पूरे पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका, x + 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से चेक करो बच्चों, ये क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। ओके, अब आप ध्यान दें बच्चों क्या कि x + 1 का होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करोगे यही तो आएगा, देखो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b यानी कि 2x × 1 2x, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, आपने देखा ये कौन से फॉर्म का चेंज हो गया, ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका ये वाले फॉर्म में। कैसे बता रहा हूँ, अगर आप x + 1 को t पुट कर दो, x + 1 को अगर आप t पुट कर दो और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0 और t का x का रिस्पेक्ट में dt/dx, dx इधर आएगा dx × 1 dx, तो dx = dt हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमारा चेंज हो जाएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो x + 1 को आपने क्या रखा था t, तो x + 1 का होल स्क्वायर है ना, तो x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, अब तो दिख रहा होगा, और dx की जगह हमको dt रखना है, तो dx की जगह हमने dt रख दिया, अब तो दिख रहा होगा, ये वाले फॉर्म का हो गया है ना। अब एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, अब हम फॉर्मूला लगा के आंसर तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान दें
देखो बच्चों सही तरीका तो ये था, याद है आपको, देखिए इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो सही तरीका तो ये था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको करते। कैसे करते थे? सबसे पहले हम चेक करते थे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। अगर 1 नहीं होता था तो 1 को हम, मतलब मान लो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 के अलावा 5 होता तो हम पूरे ब्रैकेट में से 5 कॉमन ले लेते हैं। बट अभी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो कोई टेंशन नहीं। अब क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, हम x के कोफिशिएंट का हाफ करते थे। x का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 का हम हाफ करते थे, याद है? x के कोफिशिएंट का हाफ करके जो आंसर आता था, आंसर बनाया। 1 का स्क्वायर हम ऐड करते थे, 1 का स्क्वायर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते थे, मतलब x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसी का स्क्वायर ऐड करते थे, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे देखो 2x, और ऐड वाले को इसके पास रखते थे हम, 2x प्लस 1 किया और प्लस 5 तो था ही, और 1 माइनस कर दिया, कुछ नहीं किया। x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ किया, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। याद आ गया होगा कुछ क्या? सबको याद आ गया होगा यार, सब कुछ बता चुका हूँ। अब देखो जरा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, अब आपका फॉर्मूला बन जाता है ना, किसका? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 होता है, वैसा ही बन जाता है कि नहीं, ठीक है। बट यहाँ से तो साफ साफ पता चल रहा था कि 5 को हम क्या लिख लें? 1 प्लस 4, तो ऐसे ही मेरी बात बन जा रही थी, तो मैंने यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं किया था यहाँ पर, है ना। देखते पहचान में आ जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब ऐसा हो गया, अब यहाँ पर बताओ बच्चों आंसर आपका क्या आ जाएगा? आई ऐसा हो गया, ये आंसर आ जाएगा आपका आई इज इक्वल्स टू, देखो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बस यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। क्या आता है फॉर्मूला? 1/2 x, ये फॉर्मूला देखना, 1/2 x की क्या आ जाएगा? t, तो 1/2 t और स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा क्या? t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, a क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या? a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ना, 2 स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस x की जगह t और प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस c। अब आंसर हमें किसके फॉर्म में देना है? x के फॉर्म में। अब देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहाँ बच जाएगा 2 इंटू लॉग, ऐसा करके बच जाएगा। अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू रख दो, ठीक है। इतना कॉपी करिए, इतना कर लिया, चलिए। तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू टी, कितना है? x प्लस 1 है, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ओके, और प्लस यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह x प्लस 1, ये वाला ध्यान से चेक करिए बच्चों, t की जगह मैंने क्या रखा? x प्लस 1, और फिर ये वाला प्लस जो है यहाँ लगा दिया, और स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? t का स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 मॉड क्लोज प्लस c। अब इसका आंसर क्या आएगा? यह आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ। अब एक बात बताऊँ क्या, इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो यही तो आ जाएगा, बिकॉज इसी का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आया था, ओके। तो इसको अगर आप एक्सपैंड करो, ऐड वैड करो, तो यही तो आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो जो क्वेश्चन में दिया होता है वही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मॉड क्लोज प्लस c, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ब्रैकेट में रखना है इसको, इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। कॉपी करिए, हटा दूंगा, कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए। कर लिया, चलो। अब देखो यहाँ पर मान लो कि आप एग्जाम में फंस गए। कैसे फंस गए मैं आपको बता देता हूँ। भाई फॉर्मूला नहीं याद आया, मान लो, क्या कर लोगे वहाँ, है ना। तो अगर फॉर्मूला ना याद आए तब भी आपका आंसर यही आएगा बच्चों। कैसे? देखिए यहाँ तक तो आप ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखिएगा x प्लस 1 को हम लोगों ने कितना रखा है? t, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। हमारा i चेंज हो गया कौन से फॉर्म में? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और यहाँ आ गया आपके पास dt, ठीक है। मान लो हम लोग यहाँ फंस गए एग्जाम में, हमें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है भाई, तो बहुत फास्ट आपको वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है बच्चों, ठीक है। क्या करोगे? 1 से आगे मल्टीप्लाई कर दो,
1 को आप सेकेंड फंक्शन अज्यूम कर लो और रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 4 को आप सॉरी हाँ 1 को सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, जैसे हमने इसके प्रूफ किए थे फॉर्मूले के वैसे। तो लगा दो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 ओके इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में ब्रैकेट क्लोज और डी टी। ठीक है, बहुत फास्ट आपको करना है वहाँ अगर फॉर्मूला नहीं आता है, क्योंकि भाई मार्क्स थोड़ी ना कटवा दोगे अपने। तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी होता है, टी को आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाई डी टी ऑफ दिस स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर जो कुछ भी है ऐसे ही, और अंदर का करोगे इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का 2t ओके और प्लस 4 का हो जाएगा 0, उसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 2t प्लस 0 क्या होता है 2t होता है। 2 से 2 चला जाएगा, 1 का हो जाएगा t और ये ऐसा हो गया। सही है, i इज इक्वल्स टू टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों t इंटू टी होता है आपके पास टी स्क्वायर। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे। इतना करने के बाद क्या करना है मुझे टी स्क्वायर में 4 ऐड करना है, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्या है टी स्क्वायर प्लस 4, तो 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, फिर इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए। तो i इज इक्वल्स टू टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें जब हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 आ जाएगा, 4 को 4 इंटू 1 लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 4 इंटीग्रेशन के बाहर तो 1 अपॉन क्या स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से चेक करिए, आई इज इक्वल्स टू, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करें सभी बच्चे। यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना भैया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अरे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ यार, बस मतलब पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में इसको दे देंगे और फिर माइनस माइनस प्लस 4 आ गया बाहर और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन। ओके, अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4, और फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मार्क्स थोड़ी ना कटवा दोगे। बताओ m अपॉन रूट m क्या होता है, रूट m होता है, यानी कि रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 और डी टी और प्लस 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान दें बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आई इज इक्वल्स टू टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब देखो ये पूरा क्या है आई तो है, यही तो हम सॉल्व कर रहे थे। आई क्या था ध्यान चेक करो, शुरू में आई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी, तो ये पूरा आई हो गया, तो माइनस और ये हो गया आई और प्लस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ, अब इसका फॉर्मूला यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, यहाँ लगा देते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स की जगह टी और टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, प्लस सी, ऐसा आ गया। नाउ ये माइनस आई इधर आएगा तो इधर 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 4 और मॉड क्लोज प्लस सी, इसको आप c1 भी कर सकते हो अभी, नॉट डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, या 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। जब 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो 2 हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आगे, और इस पूरे में भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 के आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और c1 इंटू 1/2 c1/2 जो कि c हो जाएगा, 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आई इंटू टी की जगह हम क्या रखा था हमने x प्लस 1, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और टी की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे ना, टी का स्क्वायर है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो यही आ जाएगा वापस आपके पास क्या एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5 ओके, और प्लस यहाँ बचा 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह x प्लस 1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 ओके, मॉड क्लोज प्लस सी।
तो ध्यान चेक कर लीजिए, आंसर तो आपका वही आया है जो पहले आया था, है ना, बिल्कुल वही आंसर मेरे ख्याल से आया है, यस। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी लगा सकते हो बच्चों, ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तो, बशर्ते ये है कि पुराने वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना, कौन से 1/√, वाले जितने भी फॉर्मूले थे, ओके, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए, तो इंटीग्रल ऑफ √3 - 2x - x², इसको हम ऐसे ब्रैकेट में अगर कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये i है, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ √, अब यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, x² पॉजिटिव हो जाएगा, पहले लिख लिया भाई, x² का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, +1, है ना, इसलिए हमने इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया। 2x नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और 3 कैसा था, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, ये i = इंटीग्रल ऑफ √, ध्यान दें ये माइनस आपने बाहर कॉमन लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस लगा दें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना, मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप में लगाऊंगा, भावनाओं को समझो, माइनस मैंने कॉमन लिया बस अभी, ओके। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x², बस अब अंदर वाले को देखो, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, यहाँ पर x² कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, और ओह सॉरी यहाँ -3 है, नॉट x, 3 पॉजिटिव था, माइनस कॉमन लिया, -3 हो गया, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 का हाफ करो क्या होता है, 1, भाई x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका जो स्क्वायर होगा उसी को ऐड करोगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है, 2 का हाफ करो 1, 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, ओके। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड करो, ऐड वाले को पास रखते हैं, सब्ट्रैक्ट वाले को दूर, आपको याद होगा, मतलब -3 और -1, ओके। पहले इतना देखो, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, कुछ नहीं किया यार, x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ कर दो 1, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, बस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वापस से -3 आ जाएगा, बट हमको अपना काम बनाने के लिए 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया है हमने, अपना काम क्या बनाएंगे हम, अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमको मेथड यहाँ पर लगाना है, ओके। तो अब हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो i = माइनस, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, x+1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे तो यही आ जाएगा, -3 - 1 क्या होता है, -4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा आ गया, अब i = अब ध्यान दें, ये जो माइनस आपने कॉमन लिया था उसको वापस अंदर भेज दीजिए, अंदर भेज दोगे तो क्या होगा, ये जो 4 है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हमने पहले लिख लिया, और ये जो ब्रैकेट है बच्चों ध्यान चेक करो, x+1 का होल स्क्वायर, अभी इसके आगे कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये जब अंदर माइनस आएगा तो ये माइनस कर देगा, यानी कि माइनस ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, ये साइन मत चेंज कर देना, पूरे ब्रैकेट में आ गए, ये माइनस है ना बाहर, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कर देगा, ठीक है, ये ऐसा हो गया। चलो अब आप ध्यान से चेक करिए, ये आपको फॉर्म कौन सा लग रहा है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो 4, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, i = 4 को आपने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर और माइनस x+1 का होल स्क्वायर dx, सही है। x+1 को t पुट कर दो आप, तो x+1 को अगर आप t पुट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dx = dt आ जाएगा, तो ये जो i है आपका वो बन जाएगा i = 2 का स्क्वायर और माइनस x+1 की जगह t रखोगे, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है यानी कि t का स्क्वायर, और बाहर क्या हो जाएगा, dx की जगह dt। अब ये फॉर्म बन गया बच्चों आपका, ये वाला थर्ड वाला बन गया कि नहीं, ये √a² - x² है, ये √2² - t² है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में, तो आंसर लिखते हैं इसका, क्या आता है 1/2 × x, x की जगह हम लोग t लिखेंगे, इंटू √a² - x², मतलब यही आ जाएगा a² - x², मतलब 2² - t², 2² क्या होता है 4 और माइनस t का स्क्वायर, t² ही होगा, ओके, और प्लस a²/2 यानी कि 2² का मतलब 2² का मतलब 4/2 इंटू, अब यहाँ होता है आपका साइन इनवर्स x/a, तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स t/a, a की जगह 2, ओके। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू t की जगह आपने क्या रखा है x+1, तो 1/2 x+1 इंटू √4 माइनस t की जगह हम रखेंगे x+1 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 1 2 2 4, तो 2 इंटू साइन इनवर्स t की जगह x+1 और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c, ठीक है। इसको पूरा ही ब्रैकेट में कर लो, बिकॉज साइन इनवर्स किसका लिया गया, x+1/2 का, t/2 का लिया गया था ना, t की जगह x+1 रख दो, तो x+1/2 हो जाएगा। अब फाइनल स्टेप 1/2 इंटू x+1 इंटू, अब ध्यान दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो जवाब है जो क्वेश्चन में दिया गया था वही आ जाएगा, यानी कि
3 भाई खोल के इसको सॉल्व कर लेना, बिकॉज हमने जब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था तभी तो क्या आया था 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो यही तो आ जाएगा। तो यहाँ गया 3 माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, मान लीजिए आप यहाँ तक पहुँच गए एग्जाम में, अब आप भूल गए, क्या भूल, इंटीग्रेशन का तो साइन नहीं लगाए। अब आप यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला ही भूल गए ये वाला, क्या करोगे, यहाँ पर आगे 1 अज्यूम करिएगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिएगा। 1 को सेकंड फंक्शन और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है इसको फर्स्ट फंक्शन। अब आप इसको खुद से ट्राई करिए, मैं करूँगा नहीं। आंसर पहले टी के फॉर्म में आएगा, जहाँ जहाँ टी आएगा वहाँ हम क्या रख देंगे x प्लस 1, तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से तो आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप फॉर्मूला भूल जाए एग्जाम में, ठीक है। वैसे तो कोशिश करिए फॉर्मूला याद रहे, तो आपका टाइम बच जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.7 में चलने से पहले इसी में कुछ स्पेशल टाइप बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो उसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, फिर हम 7.7 में जाएंगे। वैसे भी 7.7 में कुछ है नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, मैं करवाऊंगा। बट उससे पहले जो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपिक आया, अभी तक इसमें जितना मैंने पढ़ा है इसमें से बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आया, तो बोर्ड एग्जाम में क्या आया एंड स्क्रीन पर चेक करिए, आ रहा होगा। और जाते कॉमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।